नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक जीवन शैली पर के आगे अगले कदमों पर। इससे पहले आपने जाना कि प्राकृतिक जीवन शैली कोई पैथी नहीं है, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि इसे अपनाने से रोग स्वयं दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य निकलता है और अंधेरा नहीं रहता, प्राकृतिक जीवन शैली में रोग का अस्तित्व नहीं है। जहाँ तक प्राकृतिक जीवन शैली विशेषज्ञों की बात है, तो जो विशेषज्ञ ऐसे नहीं है कि ये जो उठ गए और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने पहले अपने शरीर पर प्राकृतिक जीवन शैली को लागू किया, उसको अपनाया और उसका पालन किया, फिर जाकर प्राकृतिक जीवन शैली विशेषज्ञ बने। अगर हम बात करें भारत के प्राकृतिक जीवन शैली विशेषज्ञों की, अगर हम बात करें मद्रास के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक जीवन शैली विशेषज्ञ डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा, या फिर गोरखपुर के विठल दास मोदी, और इसी प्रकार अन्य अनेक प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने वाले लोगों की अगर जीवन कथाओं को देखें, उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वे पहले किसी न किसी रोग के शिकार थे और ऐसे ऐसे रोगों के शिकार थे जिनका इलाज उन्होंने बड़े से बड़े एलोपैथी डॉक्टरों से करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। अंततः उन्होंने मां प्रकृति की शरण ली और वह कुछ ही समय में ठीक हो गए। कहा जाता है कि जो खाना है वो इतना ही खाना चाहिए, यानी कि भोजन इतना ही करना चाहिए जिससे हमारा शरीर चल सके। अगर आप भोजन को ज्यादा खाएंगे, जहाँ भोजन का ज्यादा उपभोग करेंगे, तो भोजन आपको ही खाने लगेगा। इसलिए कहा गया है कि आप भोजन खाइए, पौष्टिक खाइए और इतना खाइए कि जिससे आपकी जीवनचर्या चल सके। अब हम आते हैं कि किस प्रकार के लोग विशेषज्ञ बने। विठल दास मोदी अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उन्होंने दुर्वा घास का प्रयोग अपने रोगापचार के लिए किया। दुर्वा घास एक ऐसी घास है जिससे भगवान गणेश की पूजा होती है, या फिर ये चाहे कि यदि कोई सूर्य ग्रहण लगा हो तो उस समय उसे पानी वगैरह में डालकर रखा जाता है ताकि ग्रहण की छाया पानी पर न पड़े। और पानी को साफ करने के लिए भी दुर्वा घास का प्रयोग अक्सर किया जाता है। इसी प्रकार से के लक्ष्मण शर्मा भी रोगी थे। वह भी अपने रोगों के उपचार की तलाश में विदेशों में गए और वहां उन्होंने नेचुरोपैथी का अध्ययन किया और वह एक अच्छे विशेषज्ञ बन गए। और उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि हजारों और लाखों भारतीयों का उपचार ही नहीं किया, बल्कि ऐसे उपचारक भी पैदा किए, ऐसे नेचुरोपैथ भी पैदा किए जो आज भी एक विख्यात नेचुरोपैथ हैं। इसी प्रकार से एक घटना है जर्मन की। एक वहां गडरिया था जो भेड़ें चारा करता था। उसने क्या देखा कि एक दिन एक चोट खाया हुआ हिरन उसके पास से निकला
और वह कुछ दूरी पर जाकर कुछ समय वहां रुका और फिर वापस आ गया। उसने 4-5 दिन इस प्रकार हिरण को एक जगह पर जाते हुए देखा, तो उसने देखा कि वो हिरण पहले से अधिक ठीक हो रहा है। उसने कहा आज इसका पीछा करते हैं, जाकर करता क्या है, कौन सी ऐसी दवाई लेता है। तो उन्होंने उसका पीछा किया, तो उसने देखा कि वो जाकर एक नहर में खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर उसमें खड़ा रहता है और वापस आ जाता है। उसने देखा कि पानी में तो बहुत बड़ी शक्ति है, पानी अत्यंत शक्तिशाली है। जल चिकित्सा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो भी एक बार बीमार हो गया तो उसने भी जल चिकित्सा का प्रयोग किया और वह ठीक हो गया। इस प्रकार से उसने अपना हॉस्पिटल बना लिया। इसी प्रकार एक अन्य नेचुरोपैथ की घटना है कि वो क्या करता है, एक जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और वो एक वृक्ष पर बैठ जाता है। क्या देखता है कि 2 शेर वहां हैं और उन शेरों की लड़ाई हो जाती है। एक शेर घायल हो जाता है और वो घायल शेर जो है धीरे धीरे एक मांद में जाकर छुप जाता है। उस मांद के पास ही एक नहर चलती थी। तो क्या देखते हैं, 15-20 दिन उसने देखा कि वो शेर अभी तक मांद से बाहर नहीं आया। तो कुछ दिनों के बाद जब बाहर आया तो वो स्वस्थ था, यानी कि उसने क्या किया, उपवास रखा, उपवास किया और साथ में वो नहर पर भी थोड़ा मोटा स्नान करने लगा। इस प्रकार से जल तत्व और आकाश तत्व से वो ठीक हो गया। इसी प्रकार की अनेक किंवदंतियां हैं कि किस प्रकार से जो लोग नेचुरोपैथ बने। यदि हम देखें तो प्राकृतिक जीवन शैली भी एक विज्ञान है, एक ऐसा गहरा विज्ञान है जिसमें केवल शरीर विज्ञान ही नहीं, मानसिक विज्ञान भी स्थिर है, भावनात्मक विज्ञान भी स्थिर है। जिस प्रकार से आपकी भावना होगी उस प्रकार से ही आपको उसका फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी किसी वस्तु को यह कहकर खाता है कि वो इसका मांसाहार के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो मांसाहार के गुण उसमें आ जाएंगे। इसलिए जब भी आपने भोजन करना है तो भोजन को शांत चित्त होकर करें, आराम से खाएं। भले आप पौष्टिक भोजन ले रहे हैं लेकिन उसे भी ज्यादा नहीं खाना और भावों को शुद्ध रख के खाना है कि जो मैं भोजन कर रहा हूं इस भोजन से मैं स्वस्थ हूंगा। जो भी आसपास का मेरा वातावरण है ये भी मुझे स्वस्थ कर रहा है। इस प्रकार की सोच रखकर, सकारात्मक सोच रखकर ही आप स्वस्थ को प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, आज इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे लाइक करें या फिर इसे शेयर करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें। बाकी हम करेंगे कल। धन्यवाद।